नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर से। आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे को टाइम मिला कि आज आपके साथ कुछ स्टॉक मार्केट के कुछ कंसेप्ट्स बताए जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं कुछ स्टॉक्स मार्केट्स में, चाहे वो लॉन्ग टर्म्स हैं, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा, उसके कोई पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। बट आज जो मैं चीज़ के ऊपर डिस्कस करूंगा कि वो स्टॉक मार्केट की जो आई वॉशिंग की गेम है वो क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हम सीखते हैं कि, और जो आज सबसे बड़ी कमी है, जो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी है, उस सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप डेली का प्रॉफिट कमाइए, चाहे वो आप ऑप्शंस में खेलिए, चाहे वो आप फ्यूचर्स में खेलिए, चाहे वो आप इंट्राडे में खेलिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ जो मार्केट में चलता है उससे आपको दूर रहना, और वो किस हिसाब से आपको दूर रहना है कि जो लोग ये चीजें आपको बताते हैं कि आप इंट्राडे खेलिए। देखिए, इंट्राडे है क्या? इंट्राडे का तो सीधा सा कंसेप्ट है कि आपने मॉर्निंग में मान लीजिए 10,000 रुपए लगाए, और ब्रोकर से आपने 1 लाख रुपया लगाया, ले लिया, और 1 या 2 दिन मान लीजिए आपको 1,000 या 2,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट हो गया, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम काफी अच्छा जा रहे हैं। बट उसका जो रियलिटी जो है वो आपको कभी ना कभी आपको वो फिनिश कर देगी। एक दिन आपने 1,000 रुपए कमा लिया, दूसरे दिन आपने 1,000 रुपए कमा लिया, बट तीसरे दिन जब आपके पास 10,000 के ऊपर आपने कैपिटल लगा के एक दिन में 3,000 रुपए नुकसान हो गया, तो आप ये देखिए, आपने ब्रोकर से 1 लाख लिया था, आपका तो 3,000 चला गया, तो आपके पास वैसे ही आपके पास 7,000 रुपए बचे। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट में जो फ्रेशर्स एंट्री है, उनको कम से कम इंट्राडे से काफी दूर रहना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है, जिसके ऊपर ना आज से पहले, और ना अभी, और ना आने वाले टाइम में कोई इसके ऊपर कवर अप करवा कर सकता है, ये कोई जीत पा सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कोई डीमोटिवेशन फैक्टर्स नहीं आपके पास बता रहा हूँ कि जी आपके बारे में मैं कुछ गलत चीज बता रहा हूँ। बट जो एक रियलिटी है, जो आपके साथ कोई नहीं बताएगा, वो मैं चीज आपके साथ बता रहा हूँ। देखिए, इंट्राडे आप कभी भी मत खेलिए, हार्डली रिक्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। आप ये देख लीजिए कि 100 में से 95 से 98% जो पीपल्स होते हैं, दे पीपल लूज देयर कैपिटल। ठीक है? तो इसके ऊपर आपको कभी पैसा नहीं लगाना है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर्स में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेरे को ये सुन के कभी कभी बहुत हैरानगी होती है कि कई लोग यूट्यूब पे आके आप सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चला रहे हैं, और वो भी किस चीज के ऊपर? वो भी इंट्राडे के ऊपर। आपको टेक्निकल एस्पेक्ट समझाए जाते हैं, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझाया जाता है, आपके पास मूविंग एवरेज समझाई जाती है, या आपके पास बुलिंगर्स बैंड। तो उन सब चीजों को कभी लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, तो क्या पता हम इंट्राडे में थोड़ा सा टाइम लगा के इसके ऊपर हम मास्टरी कर लें। तो ये दोस्तों, मैंने खुद इस चीज के ऊपर काफी मतलब रिसर्च करा, मैं 2 साल लगा रहा, ये करते हैं ये करते हैं, बट एट लास्ट मेरे को ये खुद पता लग गया, दिस इज टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है? तो वेस्टेज ऑफ टाइम इसीलिए है कि आप इंट्राडे में जो अनसर्टेनिटी चीज है उसके ऊपर अगर आप पैसा लगाएंगे, यू कांट बी विन। ठीक है? तो आप मार्केट में पैसा लगाइए, बट उन चीजों पे लगाइए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके पास काफी प्रॉफिटेबल देती हैं। अब देखिए, आप स्टॉक्स पे लगाइए पैसा, अब लॉन्ग टर्म पे आप पे पैसा लगाइए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप पिक कीजिए कि ये अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं, इसका अभी क्या प्रेजेंटली फ्यूचर्स क्या है, आने वाले टाइम में क्या इसका आउटपुट रहेगी, तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टिंग करिए, उन चीजों को लर्न कीजिए। देखिए, हमेशा एक चीज बात याद रखिए, जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, तो उसके जो लगाने की जो एक ट्रेंड होता है वो काफी ज्यादा, मतलब या तो वो किसी से पूछ लेंगे, या कोई न्यूज देख ली, या किसी फ्रेंड से पूछ लिया, यार एचडीएफसी बैंक है तो बहुत अच्छा बैंक है, आप एचडीएफसी पे पैसा लगा दो, आपके पास बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस के ऊपर पैसा लगा दो। तो देखिए, इन्वेस्टिंग, चाहे आप कोई भी बिजनेस करिए, आप जब भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आपको उसकी कैसे होते हैं, आप उसके डीप कोर में जाते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना, हमारे को पर मंथ की आउटपुट क्या चाहिए। तो वो चीजें आपको स्टॉक मार्केट में भी इंप्लीमेंट करनी है। और ये चीजें आपके पास कैसे आएंगी? मान लीजिए कि मैं एक बंधन बैंक का एक स्टॉक्स लेता हूँ,
तो बंधन बैंक का अगर मैं स्टॉक अभी प्रेजेंट्स में ले रहा हूँ, मान लीजिए अब 200-250 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो उसको मेरे को ये पता होना चाहिए कि 5 या 6 साल बाद इसका फ्यूचर्स क्या होगा। उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पढ़िए, आप कंपनी की मैनेजमेंट पढ़िए, आप उसके मतलब जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है वो आप पढ़िए कि वहां पे आपके पास जो डायरेक्टर्स प्रमोटर्स हैं और जो पब्लिक हो और जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनी ने क्या क्वेश्चंस रेज किए, ठीक है, कंपनी किस हिसाब से जा रही है, और ये डेली की मूवमेंट से भी दूर रही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगा के रखा है तो कभी मार्केट अप जा रही है, कभी मार्केट आपके पास डाउन जा रही है, तो उन चीजों से भी दूर रहिए। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मैं आज पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को 2 साल या 3 साल बाद जो भी आपके टाइम फ्रेम है उसके ऊपर देखना है कि आपको उसका रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ बैड थिंग्स, बट आपको इसमें सबसे पहले है कि इन्वेस्टिंग करने के कुछ आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग जिस स्टॉक्स में कर रहे हैं उसके लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि YouTube पे इतने ज्यादा लोग वीडियोस लगा रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, और वो भी किस चीज के ऊपर, वो भी आपके पास इंट्राडे के ऊपर। तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि इन लोगों को अगर ये इतने एक्सपर्ट बने हैं तो इनके पास तो इतना टाइम होना नहीं चाहिए, ये तो खुद ही पैसा कमा के डेली का डेली जो लोगों को सिखा रहे हैं वो आप करिए। तो आपको क्लासेस लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप क्लासेस करिए, आप उसकी टेक्निकल चीजें सीखिए, आप हर एक स्टॉक का टेक्निकल चार्ट कैसे रीड किया जाता है, पैटर्न कैसे रीड किया जाता है, उसके जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो चीज करिए। बट वो जो आप टेक्निकल चीज सीख रहे हो उसको कम से कम आप इंट्राडे में मत लीजिए, और कभी भी उसको ऑप्शंस में मत रखिए, उसको फ्यूचर्स में मत रखिए। देखिए, आप एक छोटा सा बजट लेके आते हैं मार्केट में, अब जो रिटेल इन्वेस्टर वो कितना लेके आ जाएगा, 5 लाख 10 लाख। अब जो 10 लाख आप पैसा लेके आ रहे हैं और आप एक बिल्कुल एक्साइटेड मूड में आप उसको मार्केट में लगा दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी कोई अनसर्टिनिटी ही नहीं है, तो उससे आप लॉस खाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके अंदर डिमोटिवेशन चीजें आ जाएंगी। हमने कभी कभार ऐसे लोगों को देखा है जो बैंक से उधार लेके इंट्राडे पे पैसा लगा रहे हैं, और जब वो पैसा उनको लॉस हो जा रहा है दे विल डू द सुसाइड। सो व्हाई यू पीपल्स मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम इन द इंट्राडे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। आप करिए, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, बट आप एक स्टॉक्स का ए से लेके जेड तक उसकी सारी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको एक एक चीज उसकी पता होनी चाहिए कि उस स्टॉक्स में क्या ले लिए हो, मतलब किस हिसाब से आपने वो स्टॉक्स पिक करना है। तो अब कई लोग आते हैं, सुबह बैठ जाते हैं, जिस मार्केट गई वो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखा, जी स्टॉक जा रहा है, स्टॉक में एंट्री मारी, गलत पॉइंट पे ले लिया, जैसे ही आपने एंट्री मारी वैसे स्टॉक गिर गया। ठीक है, आपको लगा कि यार ये तो मैंने पिछले दिन वीडियो में मेरे को तो इन्होंने बताया था कि जब आपके बुलिंगर बैंड के अंदर अगर मीडियन के ऊपर स्टॉक जाए तो आपको पिक करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल पैटर्न जो है वो अकॉर्डिंग टू निफ्टी की मूवमेंट्स के ऊपर है। आप ये देखिए कि मार्केट में अगर हम लोग बैठे हैं तो स्टॉक मार्केट क्या कैसे किस हिसाब से बिहेव करती है। स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स पे नहीं चलती है, स्टॉक मार्केट जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, एक ग्रुप में लोग कर रहे हैं, वो आपको मार्केट के जो चार्ट पैटर्न है उस पर आपको दिखाई दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल अगर स्टॉक्स बढ़ रहा है तो उसमें ये है कि इस वक्त काफी ज्यादा लोग बुलिश हैं, बट अगर आपके पास कोई बैड न्यूज आ गई, कुछ उल्टी सीधी न्यूज आ गई, वो स्टॉक आपके पास नीचे चला गया। तो ये चीजों से आपको काफी दूर रहना है, तो पैसा लगाइए। और अभी भी हम ये देखते हैं कि इंडिया में अगर आप मान लीजिए किसी अच्छे एजुकेटेड बंदे से भी आप बात कर लीजिए तो वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ बैड थिंग। तो स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों ने इतना मतलब फोबिया क्रिएट करके रखा है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। तो स्टॉक मार्केट से दूर नहीं रहना है, पर जो चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। अब किसी ने पूरी उम्र तो पैसा लगाया नहीं, उसने बैंक में रखा पैसा, एफडी में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, ठीक है, जिनके पास जो पैसा है, जिनको वो सेफ पैटर्न लगता है, वो वहीं पे पैसा लगाते हैं। बट लोगों के दिल में जो डर है, जो लोगों के दिल में एक्चुअल में डर है, वो इस चीज का है कि वो लोगों ने न्यूज सुनी है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को लॉस हो गया, मार्केट चली गई, मार्केट में 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो लोगों को ये लगता है कि 2 लाख का करोड़ का नुकसान हो गया। मान लीजिए मारुति का शेयर 9,000 पे था, अब 4,000 पे या 6,000 पे है। तो कंपनीज हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बेस पे चली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल थिंग्स गोज टू बी फिनिश। कोविड-19 के इशू में जितना मार्केट नीचे गिरा, अब वो मार्केट आस्ते आस्ते रिवाइव कर रहा है। तो ये नहीं है कि आपके पास मार्केट खत्म हो गई। तो
आपको जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको यही चीजें सीखनी है कि मार्केट में आपको इंट्राडे से बिल्कुल दूर रहना है, और जो चीजें करनी है आप उसके टेक्निकल्स पढ़िए, उसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़िए कि स्टॉक क्या है। और अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो आपको 101% जो भी स्टॉक्स पे आपने इन्वेस्टिंग करनी है, दैट इज ओनली फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म्स में आपको, जैसे मैंने बताया कि आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़िए, आप कंपनी की मैनेजमेंट्स पढ़िए, आप गूगल पे सर्च करिए, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ब्रोकर की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, 5-7 रिपोर्ट्स आप उसमें पढ़िए। आपको आपको उस स्टॉक्स मार्केट के बारे में जो कॉन्फ्रेंसिस कॉल्स होती हैं, जब भी आपके एनुअल जर्नल मीटिंग्स होती हैं, वो चीजें पढ़िए। उसमें आपके किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में पूछिए, ठीक है। तो ये चीजें जब आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे ना, देन यू आर अ रियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर होगा, वो कभी यूट्यूब पे आके आपको ये नहीं बताएगा कि यार इसको ऐसा खेला जाता है, ठीक है, इसको ऐसे किया जाता है, इसको ये किया जाता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, अब हम भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं है, बट मेरा दिल ये करा कि जो चीज सच में है मार्केट में, वो चीज आप करिए। बस जो बाकी के जो नेगेटिव चीजें हैं, उनको प्लीज मत करिए, ठीक है। तो नॉलेज शेयर करना, यूट्यूब इज अ गुड चैनल कि हम यहाँ पे आते हैं, अपनी नॉलेज शेयर चीज करते हैं। तो मैं एक पहला एक इंसान हूँगा जो यूट्यूब में आके खुद ऐसा बोल रहा हूँ कि इंट्राडे से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है कि टेक्निकल जो है वो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और स्टॉक किस बिहेव से कर रहे हैं, वो आपके पास टेक्निकल चार्ट में शो हो जाता है। अगर आप उस टेक्निकल, अब मान लीजिए 100 में से 70 लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप सोचोगे कि मार्केट तो आगे बढ़ रही है, तो हम भी एंट्री मार लेते हैं, स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। पर जिस पॉइंट पे अब 70 लोग थे, उन्होंने नीचे गिरना शुरू कर दिया और आपने एंट्री की पोजीशन मारी थी, आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा हमने पढ़ा, चाहे आपने इंटरडे एक स्टॉक्स में करनी, 2 स्टॉक्स में करनी, 3 स्टॉक्स में करनी, ये बहुत बड़ी लंबी गेम होती है। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग, अगर मान लीजिए कोई 10,000 स्टॉक्स लेके आ रहे हैं, 50 पैसे का भी फायदा हो गया, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को तो 5,000 का फायदा हो गया। बट अगर 50 पैसे का भी नुकसान हो गया, तो आपके पास 5 रुपए, 5,000 का नुकसान हो गया। तो ये चीजें नहीं आपको करनी है, आप एक इन्वेस्टिंग करिए और उसको इसी हिसाब से लीजिए कि आपने जो पैसा लगाया वो आपने किसी बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया, और जो आपको उस बिजनेस का जो रिजल्ट्स हैं और जो उसको आपको फ्रूट्स चाहे 2 साल बाद मिलना है या 3 साल मिलना है, उसके ऊपर आपके पास चीज चाहिए। तो ये स्टॉक्स मार्केट में जब आप क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट कर लोगे, आई थिंक यू गॉट द चांस, ठीक है। निफ्टी कहाँ जा रहा है? अब देखिए, यस बैंक के केस में क्या था, तो यस बैंक आपके पास इतना स्टॉक्स टूटा, तो निफ्टी कहाँ जा रहा है, स्टॉक का इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है, स्टॉक कहाँ पे जा रहा है, ये चीजें तो ठीक है चली हैं आपके पास कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी ऊपर जाएगा, स्टॉक की मैनेजमेंट खराब है, तो निफ्टी तो सभी को इकट्ठा लेके चलता है ना आपके पास ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक तो सभी को लेके चलता है, निफ्टी प्राइवेट बैंक सभी को ऊंचा लेके जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि यार अगर आपके पास अब 1-2 दिन से मार्केट नीचे पड़ी हुई है, तो अगर मैं निफ्टी का कोई नीचे वाला स्टॉक उठा के ले जाऊंगा और उसकी मैनेजमेंट से लेके बैलेंस शीट खराब है, तो निफ्टी तो आपको ऊपर बढ़ता जाएगा, वो स्टॉक्स तो कभी आपके पास चढ़ेगा ही नहीं ऊपर। तो ये चीजें आपके पास ध्यान में, तो आप ये रखिए कि आप जब भी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आप ये चीज रखिए कि आप एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और उस बिजनेस के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है। अब मेरे पास देखिए, हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, तो हम किसी की सुनते नहीं है। बट जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज दैट XYZ मैंने अपना बिजनेस किया, तो उस बिजनेस को तो मैं पहले सोचूंगा, उसको समझूंगा कि यार इस बिजनेस को मैं ऐसे करूंगा, आज मैं इतनी इन्वेस्टिंग करूंगा, आगे आने वाले टाइम में मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। तो ये एक एक मेरा एक स्टेप्स है कि उस बिजनेस को कैसे इंक्रीज करना है, जो मैं चीज सोच रहा हूँ। अब जो मेरे दिमाग की चीज है, वो मैं इन्वेस्टर को कैसे समझाऊंगा, वो कंपनी की बैलेंस शीट से समझाऊंगा, कंपनी की प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ जुड़िए। अगर मैं ही गलत काम करूंगा तो वो चीज कभी हो ही नहीं पाएगी। तो स्टॉक मार्केट इज अ गुड थिंग, बट आपको जो चीजों से बच के रहना है, ये यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, मतलब जो टेक्निकल्स और इंट्राडे के ऊपर स्पेशली डिजाइंड है, उनसे आप दूर रहिए। चीजें आप जरूर सीखिए उसके अंदर की क्या हो रहा है, बट उसको इम्प्लीमेंट इंट्राडे में मत करिए। आपको सिर्फ पैसा लगाना है, वो लॉन्ग टर्म पे लगाइए, अच्छे स्टॉक्स पे लगाइए।
तो यही मेरा कंसर्न था आज के इस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।